डॉक्टर साहब से मिला, इनसे पहले भी इनसे मुलाकात हुई मेरी, तो इन्होंने जिक्र किया था कि दिलीप भाई मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कैंसर पीड़ितों के लिए मतलब कारगिल साबित होगा और काफ़ी कामयाब होगा वो। और कामयाबी के हिसाब से इन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान में अपने आप में ये पहला प्रोडक्ट है। रही बात यूज़ करने की, तो आप लोगों की दुआओं से मेरे को अभी तक इस टाइप का कोई मसला हुआ नहीं कि मैं इसको यूज़ करूँ, मगर मुझे यकीन है कि जिन जिन को ये परेशानी हुई है, अगर वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर उसको फ़ायदा मिलेगा। अरुण सर, आपसे जानना चाहूँगी, जो नया प्रोडक्ट आज लॉन्च किया गया है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, सवाल ये पैदा होता है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझसे कहा गया था बकौल आई एम थैंकफुल टू प्रिंस, जो मेरा एक फिल्म में मेरा साथी था, छल फिल्म का नाम था, उसमें वो हीरो था। क्या बात है। और इसने मुझे ये कहा था कि आज मिस्टर कादरी बहुत सारे कैंसर पीड़ित लोगों को ये जो है ये जो दवा है वो मुफ्त देंगे। और ये एक am I right सर? am I right? आप ये काफ़ी लोगों को मुफ्त दे रहे हैं जी। और ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है, क्योंकि आजकल जो मेडिसिन हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। और जब हम सबको पता चलता है कि इसके ऊपर हमको 10% मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण होती है कि चलो 10% तो मिलेगा। आज इस मंच के सौजन्य से मैं सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि दवाइयों को ज़रा सस्ता कीजिए और कुछ ऐसा इंतज़ामात कीजिए कि जिससे कि दवाइयां बहुत सारे लोगों को मुफ्त मिलें। लोगों के बैंक बैलेंस जो हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। दवाइयों का रेट बहुत ज़्यादा है। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कैमरास जो हैं ये सरकार है, ये उनको इस मंच के सौजन्य से मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ दवाइयों की कीमतों के ऊपर ख्याल रखिए। और कादरी साहब, आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कैंसर पीड़ित हैं आप उनको ये दवाइयाँ मुफ्त दे रहे हैं। भगवान करे, हमारी दुआएं हैं आपके काम में बरकत पड़े और आप रोज़ एक क्वांटिटी है 100, 200, 500 वो आप लोगों को बांटें। इस दुनिया में आजकल कलयुग के ज़माने में लोग दुआओं से चलते हैं। आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी और मैं आपके इस अभियान को इंडोर्स करता हूं। भगवान करे इसमें इतनी बरकत हो कि जो भी कैंसर पीड़ित है वो इसका पान करे, नोश फरमाए इसको, वो ठीक हो जाए। थैंक यू वेरी मच। सर, कब से शुरुआत हुई थी इस कंपनी की, फिर और कितना फैसिलिटी दे रहे हैं अलग अलग वर्ग को, मीडिया के लोग को, या फ्री में इलाज कराने के लिए, उसके बारे में बताइए क्या कहेंगे? अभी तो हम इसको काफ़ी वर्षों से चल रही है, पुरखों से चलती आई जिनसे हमने लिया है। एक्चुअली ये दवाई का मकसद ही ये है कि गरीब पेशेंट को इसका फ़ायदा मिले। जहाँ तक हमने आज तक जो भी लोगों को दवाई दिया, उसमें हमारे एक डायरेक्टर हैं अभी यहाँ मौजूद हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, उनके भाई को दिया दवाई, वो अभी आपके सामने मौजूद हैं, वो बोलेंगे। इस दवाई से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है और आगे भी होगा, हम उम्मीद करते हैं और आप सबकी दुआ लेते हैं। और आगे हम इसको सिर्फ मकसद हमारा ये रहेगा कि गरीबों की सेवा करें और कैंसर से लोगों को राहत दिलाएं। कितने वर्षों से पैटर्न ये आपके पास है? ये तो हम तकरीबन, मैं तो इसको 20 साल से यूज़ करता हूँ, 20 साल से ज़्यादा मैं लोगों को देता हूँ। और ये जो दवाई चल रही है तो पुरखों से चलते आई है हमारे गुरु से। इतना समय कैसे लगा? जैसे कि आपने कहा कि 20 सालों से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्केट में लाने के लिए इतना समय कैसे? हमने सोचा नहीं था कि मार्केट में लाए। जो हमारे पास मरीज आते हैं उनको हम देते हैं, उससे शिफा होता है, ऐसा होता था। मोदी सरकार ने जो आयुर्वेद को बहुत बढ़ावा दिया है, क्या कुछ बोलना चाहिए, कितना शुभकामना देना चाहेंगे आप मोदी सरकार? बहुत अच्छी बात है। हम भी उनको दिखाएंगे कि हमारे पास कुछ है, इसमें वो हमारा साथ दे और साथ देंगे। मेरा सवाल आपसे है, केमो कराने के बाद भी कैंसर जड़ तोड़ नहीं होती है, इसके बावजूद लोग रेडिएशन कराते हैं, फिर भी नहीं खत्म होता है, लास्ट में उन्हें जो है मौत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में आपकी दवाई कितना कारगर 20 साल में साबित हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे पेशेंट, हमारे पास ज़्यादातर जो मरीज आए हैं वो लास्ट स्टेज के ही आए हैं, फर्स्ट स्टेज में कोई आए नहीं मोस्टली, क्योंकि वो केमो हो गया, ऑपरेशन हो गया, सब चीज़ें होने के बाद ही वो मरीज़ कहीं आयुर्वेदिक के पास जाता है। फर्स्ट स्टेज में कोई जाता नहीं ज़्यादातर। तो रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। हमारे पास 78 ईयर्स ओल्ड एज थे, सहारा होटल वाले, उनके पापा को हमने दवा दिया। अभी ये जो प्रिंस है, अब जहाँ पे रंगलाल है, इनके भाई को भी एडमिट किया था ऑपरेशन के लिए।
उन्होंने बोला था कि वो बताएंगे आपको उसके बारे में। तो काफ़ी ऐसे मरीज़ हैं जिनको बहुत सारा फ़ायदा हुआ, और उस बेस पे हम सोचा कि ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दवाई मिले, ये हमारा मकसद रहा। सर कैंसर ये जड़ से खत्म हो जाता है कि रहता है कैंसर? देखो लास्ट स्टेज के पेशेंट आएंगे तो जड़ से कैसे जाएगा, है कि नहीं? धीरे धीरे जाएगा। जब तक वो जिंदगी रहेगी राहत से जिएंगे, उनको तकलीफ नहीं होगी, है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, तकलीफ क्या होती है कैंसर के पेशेंट को, उनसे पूछिए। दांत दर्द होता है तो आदमी रात भर सोता नहीं है, तो कैंसर के मरीज की तो उनसे पूछिए आप क्या तकलीफ है। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी मेरी, जो सबने भी कहा है कि जो इलाज के लिए पैसा होता है, कैंसर नाम सुनते ही आदमी सोचता है कि मैं तो इलाज में बहुत पैसे खर्चे होते हैं, आप फ्री दे रहे हैं, तो क्या पैटर्न होगा, किस तरह से फ्री देंगे सर? अभी तो हम ये फ्री देंगे दवाई, और बाद में थोड़ा सा हम उसका कॉस्ट रखेंगे, जैसे नॉमिनी। हाँ जितना हो सकता है। लोग कैसे इस प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे, कैसे कहाँ आप तक मिलेगा? पहुंच पाएंगे? हाँ हमारे कंपनी से कांटेक्ट करें, क्योंकि हम अभी तक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं करेंगे, उसका कॉस्ट बढ़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर मेडिकल से कॉस्ट बढ़ता है, तो सोचें कि हम डायरेक्ट कंपनी से लोग कांटेक्ट करके ये दवाई लें तो उनको सस्ती और अच्छी दवा मिलेगी। कादरी साहब वन सेकंड, मैं ये देखिए, अगर इसमें असर है, इसमें बरकत है, तो इसकी खुशबू दूर दूर तक जाएगी। जी सर, हाँ। ये बात तो हाँ पक्की सर। है, देश विदेश में जाएगी। जी। आप हमसे वादा की, देखिए मैं शूटिंग छोड़ के आया हूँ, जी सर। करेक्ट है। हाँ। आजकल क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, उससे आप एक एक मिनट बड़ा कीमती जी, है। जी सर। मैं यहाँ पे थैंक्स टू माय डियर फ्रेंड प्रिंस, मैं शूटिंग छोड़ के आया हूँ। आप ये वादा करेंगे हमसे कि आप हर महीने कम से कम 100 से 200 ये जो दवाई है, हम पहले दुआ दे रहे हैं कि बरकत पड़े, लेकिन आप 100 से 200 ये दवाई के जो पैकेट हैं हम मुफ्त देंगे आप। बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल देंगे, कोई दिक्कत अच्छा, एक मेरा भी सवाल है। एक सेकंड पक्का कर लूँ यार, पक्का, पक्का कर ले। देंगे। पक्का है, 100% है। प्रेस के सामने है पक्का Sure कि देंगे। ये हर महीने जितना ये अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ, 200 yes, या जितना 300, हाँ, क्योंकि जितना afford अल्लाह कर मियाँ आपके काम में बरकत बरकत देगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो पक्का है। अब आप हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कादिर साहब कि जैसे मैं, हालांकि मैं सोशल वर्कर ही समझिए, क्योंकि हर इवेंट में आप मुझे देख लेते हाँ हैं, जी सर। और करीबन मेरे यहाँ से यूपी बिहार से काफ़ी लोग जो है कैंसर पीड़ित हैं, और वो टाटा हॉस्पिटल में जाते हैं, और वहाँ शायद ये आपकी दवाई वहाँ तक पहुँच नहीं पाती होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे कुछ परिजनों को हुआ है ये, तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर तकलीफ़ देना चाहूँगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इस वक्त टाटा हॉस्पिटल में जो मेरे परिचित हैं, अगर वो हैं तो उनके लिए आप मेरे को ये दवाइयाँ दें, और इसके तरीका बताइए कि ये किस तरीके से ली जाती है और कितने दिनों में इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। क्योंकि आयुर्वेदिक का ये है कि पहले तो 3, 4, 5, 6 महीने तक तो वो अपना बेस बढ़ाती रहती है, उसके बाद में मतलब वो असर करना शुरू करती है। तो आपकी दवाई कितने दिन में असर करती है कि जिससे पता चला बेस बढ़ाने के चक्कर में पता चला पेशेंट ही बढ़ गया? नहीं, 1 महीने में तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट स्टार्ट होता है जी, 1 महीने में है मतलब हाँ, एक डब्बे में उनको रिजल्ट मिलेगा, मिलना कोई शुरू हो patient को जाएगा। मिलेगा। हर एक नॉर्मल होने के लिए 4-5 डब्बे कम से कम लगेंगे। तो जो सरकारी है, आप दवाइयाँ चल रही हैं, मेडिसिन चल रहा है अंग्रेजी, उसके साथ साथ आपकी ये दवाई दी जा सकती है या उसको रोक के नहीं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसके साथ में दे सकते हैं। बाद में धीरे धीरे जो डॉक्टर से कंसल्ट करें वो खुद ही बोलेंगे आपकी दवाई कम कर दो और एलोपैथी। भारत सरकार के किसी संस्थान से आपको मान्यता प्राप्त है इस दवाई के लिए? इसके हाँ, हमारे पास अप्रूवल लिया हमने FDA का, और ट्रेडमार्क के लिए ट्रेडमार्क भी हुआ, हमारा रजिस्टर भी हुआ। और इन्फ्लेक्स कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, उसमें हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसमें स्वर्ण भस्म वगैरह है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। साहब कि कैंसर पेशेंट होने के बाद में जब वो टाटा हॉस्पिटल जाते हैं तो हर एक को वहाँ एडमिशन नहीं मिलता। अगर एडमिशन मिल जाता है तो उनको रहने की जगह नहीं मिलती है, और उनके रहने की वजह से अभी मेरे एक मित्र हैं जो कि कैंसर पेशेंटों के लिए 800 लोगों को डेली खाना खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो समझिए कि ऐसे कुछ है, तो उनकी जगह अगर ये डब्बे जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी उनको हेल्प होगी, या आपकी तरफ से भी हेल्प होगी, हम लोग भी उनकी तरफ से हेल्प करेंगे। और कुछ इसका प्राइस आप वाकई में 8000 तो कुछ ज़्यादा मुझे ज़्यादा है सर, ज़्यादा लग रहा है, तो उसको कुछ ऐसा करेंगे सर, बिल्कुल उसको एक तय करके आप बताइएगा। ठीक है सर, ठीक है। बहुत जी। और इसके लिए हम अल्लाह ताला से, ईश्वर से, भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस मकसद से, जिस नीयत से आप आगे आए हैं, अल्लाह आपको, भोलेनाथ आपको कामयाब करें। सर आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ बताइए। मैं डॉक्टर कादरी और HK हर्बल टीम को बस बधाई देना चाहता हूँ और उन्होंने जो कैंसर पीड़ितों के लिए किया है तो बहुत अच्छी बात है, और इससे गरीबों को फ़ायदा हो। और जो मरीज़ अगर कैंसर की दवाई इन्होंने अच्छी बनाई है तो उनको अगर फ़ायदा मिलेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और इस तरह से हम भी इसका प्रमोशन करेंगे, और मैंने किया भी है। डॉक्टर कादरी जी अभी 3 दिन पहले मेरे ऑफिस में आए थे तो मैंने इनका प्रमोशन किया, इनको मालूम है।
हाँ। तो इसी तरह करते रहेंगे। अगर चैनल अच्छी से है आके। तो हम 100% करेंगे और सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। रिजल्ट मिलेगा, सबको पता चलेगा, सिंपल सी बात है। ना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए कि ये कैंसर की मेडिसिन एक वरदान के तौर पर काम करेगी। मीन्स आप अगर हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो कितना कॉस्ट होता है, इतना होता है कि घर बेचने की नौबत आ जाती है इंसानों को, ठीक है, लोगों को। तो अगर उस चीज़ से बचना चाहते हैं तो इसको एक बार सिर्फ लेकर देखिए, आपको खुद रिजल्ट पता चलेगा। जब रिजल्ट पता चलेगा तो नेक्स्ट टाइम आपको किसी को बोलने की, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद हमारे तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करिए। कादरी सर का एक प्रोडक्ट आज लॉन्च हुआ है जो कैंसर के लिए कारगर साबित हो रहा है। क्या शुभकामनाएं आप उनको देना चाहेंगे और इस प्रोडक्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी लॉन्च हुआ है और डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा काम किया कि मतलब कैंसर के लिए मैंने कभी नहीं सुना था। ये कैंसर के लिए आयुर्वेदिक दवाई पहली बार सुन रही हूँ जी। तो बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामना है मेरी कि एलोपैथिक सबको पता भी नहीं है और आयुर्वेदिक तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है ना, नो साइड इफ़ेक्ट, नथिंग। तो विश हिम गुड लक। मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ इस नेक काम के लिए और सबको फ़ायदा होगा, सब अच्छे हो जाएंगे। इससे मैं क्या कह सकती हूँ और